नमस्कार, कल्पनास फिटनेस शैली में आपका स्वागत है। क्या आपको चलने में घुटनों में तकलीफ होती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि चलते चलते आपको बैठने की ज़रूरत पड़ रही है? कहीं यह तो नहीं होता कि कट-कट की आवाज़ आ रही है, या आप सोचते हैं कि घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई है, उस कारण आपको घुटने में तकलीफ हो रही है? यदि कोई भी कारण से यदि आपको घुटने में तकलीफ हो रही है, कैसे ग्रीस को घुटने में बढ़ाया जा सकता है, वह भी नेचुरल तरीके से, वह मैं आज आपको बताऊंगी। और बहुत ही आसान उपाय, जिससे कि आप इजीली कर 8 से 10 दिनों में विदिन 15 डेज आपको ऐसे सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। उपाय बहुत ही आसान है। मैं कल्पना राठौड़, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। सबसे पहले तो हमको ग्रीस को घुटने में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम अपने खान पान में कुछ चेंजेस कर हम इस ग्रीस को बढ़ाकर अपने घुटने के दर्द को कम कर सकते हैं। और सबसे पहले यह भी जानना ज़रूरी है कि घुटने में ग्रीस की कमी क्यों होती है। तो यदि आप अपने खान पान में विटामिन डी की यदि आपको डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, वह भी आपके घुटने में ग्रीस की कमी का एक कारण बन सकते हैं। उसके साथ ही साथ यदि आप बहुत अधिक स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, वह भी आपके बोन्स के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही साथ यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बहुत अधिक पेट, आपको हमेशा ही कॉन्स्टिपेशन रहता है कि पेट साफ़ ही नहीं हो रहा है, उस समय भी हमारी बोन्स पर इसका बहुत ही असर पड़ता है और आपको घुटने में दर्द होता है। और चौथी बात कि यदि आपका बहुत अधिक वेट है, तो सारा वजन जिस समय हम चलते हैं तो हमारे घुटनों पर पड़ता है और धीरे धीरे ये हड्डियाँ वीक होने लगती है। और कुछ लोगों के मन में यह होता है कि क्या हम वॉकिंग करते हैं उस कारण घुटनों में ग्रीस की कमी होती है। तो यह आपकी धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि घुटने के यदि आप चलना फिरना बंद कर देंगे तो जितनी मात्रा में आज की डेट में आपका ग्रीस है, वह भी डे बाय डे कम होते जाएगा। यह तो एक हमारा जो घुटना है, सारा शरीर है, एक मशीन है, और यदि आपको मशीन को चलाना ही बंद कर देंगे तो नेचुरली धीरे धीरे वह डैमेज होते जाएगी। अब हम जानेंगे कि कैसे इस ग्रीस को बढ़ा सकते हैं, कैसे घुटने के दर्द, सूजन, स्वेलिंग, कटकट को जो आवाज़ आ रही है, दर्द को कैसे आप इजीली कुछ खान पान में चेंज कर इसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 5 से 6 अखरोट की गिरी ले लेना है, और उसके साथ में 2 अंजीर आप ले लीजिए, और अखरोट की गिरी और अंजीर को अच्छी तरह पहले उसे धो लीजिए, और रात में 1 कप पानी में उसे भिगो के रख देना है। सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को पी लीजिए और अखरोट और अंजीर को चबा चबा कर खाना है। आप देखेंगे इतने सुंदर इसके आपको 8 से 10 दिनों में ही परिणाम सामने नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, सभी कुछ ऐसा इतने प्रचुर मात्रा में ईश्वर का दिया यह ऐसे हमारे नेचुरल तरीके से कि हम हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन भी इससे दूर होगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपको अपने आप में एनर्जेटिक फील होगा। इसके साथ ही साथ रात में आपको सोने से पहले 1 ग्लास दूध ले लीजिए, और उसमें 1/4 चम्मच आपको हल्दी डालना है, और उसके साथ उसमें थोड़ा सा 1 चने के दाने के बराबर आपको चूना डालना है। चूना आपको किसी भी पान के दुकान में इजीली मिल जाएगा। आप एक छोटा पाउच लेकर आ जाइए, और फिर इस पाउच में से 1 चने के दाने के बराबर इस जो आपने 1 कप दूध लिया है उसके अंदर उसे मिला लीजिए, और रात में सोने से पहले आपको इस दूध को पीना है। आप देखेंगे इतने चमत्कारी, कितने सुंदर इसके रिजल्ट हैं। आपके बोन्स की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, और आप अपने आप में जो आपको तकलीफ़ घुटनों से हो रही थी, चल नहीं पा रहे थे, उठना बैठना मुश्किल हो रहा था, घुटने में जो ग्रीस की कमी हो रही थी, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। कमेंट्स कर मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि इस समय सभी लोग इतनी व्यस्ततम हमारी लाइफ हो गई है, और हमें बोन्स की प्रॉब्लम कब हो जाती है यह पता ही नहीं चलता। पहले के समय में तो यह होता था कि एक उम्र के बाद ही हड्डियों की समस्या होती थी, लेकिन इस समय जो हमारा खान पान है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है, उस कारण बोन्स की समस्याएं बहुत अधिक हो रही है, जिसमें कि घुटने का दर्द, घुटने की परेशानी तो बहुत अधिक देखने में आ रही है। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और कमेंट वह भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।